जी वो तो जी। 100% है। मैं कह रहा हूँ बिहार के लोग माने ना माने, दिल्ली के लोग तो मान चुके हैं कि अच्छा। प्रशांत किशोर जो वो 100% जीतेगा। हाँ। जी। तो और सबसे बड़ी बात ये है प्रशांत किशोर जी के बारे में, जो लोग है ना पॉजिटिव ये बातें करते हैं कि भाई प्रशांत किसी जी को किसी चीज की जरूरत तो थी नहीं, उनके पास हर नहीं चीज नहीं। थी, तो अपनी लाइफ सेट कर सकते थे विदेश में रह के भी या कहीं भी। पर वो ना उनको, पर वो वहां सब कुछ छोड़ के, फैसिलिटी छोड़ के अगर यहाँ इंडिया में आए हैं, बिहार को उदय करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये सच्चे मन तन धन से लगे हुए हैं और ये चाहते ही है। जी क्योंकि कोई जी जी। इंसान जहाँ होता है वो सोचता है कि जहाँ मैंने जन्म लिया है वो उस जगह को सब जाने और वो जगह खूब तरक्की करे, तो इन्होंने वो चीज जानी है, वो इच्छा करी, और ऐसा लीडर तो मैं कहता हूँ 50-100 सालों में एक पैदा होता है। और बिहार के लोग जब बाहर दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं कि कोई भी इंसल्ट कर देता है, कुछ हम्म। बोल देता है, उसके बारे में हमें भी दुख लगता है कि हम लोग क्यों आए हैं। इस सब चीज़ों को झेलने के बाद भी आज प्रशांत जी सब वो भी झेले हैं। हाले बड़े कितने बड़ा ही काम कर लिए, बड़े बड़े हम्म। लीडरों के साथ काम किए, सरकार बनाए, लेकिन फिर भी वो एक बिहारी हैं। उनको। जो आपने इंसल्ट वाली बात कही है मैंने खुद देखी है, होती है ये। पर ये अच्छा। वो लोग मानसिकता की मानसिकता है जिनके घर भी बिहार के लोगों से बने हैं, बिहार जी के जी। लोगों की वजह से की चल रही है, बिहार के लोगों से उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। और वही लोग इनको गाली देते हैं। जब ये चीजें यहाँ नहीं रहेगी, जब वो लोग अपने प्रदेश चले जाएंगे वहाँ, तब इन लोगों को पता चलेगा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो जी मैं कह रहा हूँ बिहार के लोग अगर बिहार में आ जाए पूरे देश को छोड़ के, तो देश रुक जाएगा। जी। जी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलोर, इन स्टेटों में अगर बिहार के लोग वापस बिहार आ जाएं, तो ये स्टेट रफ्तार जो इनकी है ये जी। रुक जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो इनको मेट्रो सिटी बोला जाता है, क्योंकि जी यहाँ। जी। नमस्ते। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो। हम भैया जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप धनराज के बारे में या प्रशांत किशोर जी के बारे में कब से आप जानते हैं? और मैं इनके अपना बारे एक में परिचय भी दे दीजिएगा अपना एक। मैं परिचय देता हूँ अपना। मेरा नाम पारस सोलंकी है और मैं जी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बीच का जो एरिया है मैं वहां से आता हूँ। जी। और जी एक एनजीओ चलाते हैं हम, और साथ में क्रिकेट चैंपियन एकेडमी चलाता हूँ मैं। जी। जी और मेरे भाई जो है इंडिया की टीम में रह चुके हैं रग्बी की में, कॉमनवेल्थ जी। गेम खेल चुके हैं उसमें। जी नितिन डागर नाम है उनका। और मेरे पिताजी पहलवान रह चुके हैं, और जी। दादाजी भी तो आर्मी में रह चुके हैं। और मेरा भांजा एक मयंक फोकस के नाम से आप देखना, सर्च करना, जी। आर्मी जी में अभी कैप्टन है, तो उसका प्रमोशन होके मेजर बन गया वो। जी। जी। तो हमारी फैमिली कहीं ना कहीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो जी। हम, मेरी वाइफ स्पेशल एजुकेशन में एक टीचर है, जो बच्चे गरीब घरों से जो नहीं पढ़ पाते या जिनको कोई स्कूल वाला नहीं लेता, उनको हम पढ़ाते हैं ट्यूशन वगैरह भी, और बहुत जल्दी उनके लिए एक स्कूल भी खोलने वाले हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर जी से मैं तब जुड़ गया था जब प्रशांत किशोर जी ने कहा था मैं 2 अक्टूबर को पद यात्रा शुरू करूंगा 2022 में। तब से मैं जुड़ गया था उनसे, पर मुलाकात नहीं हो पाई थी उस टाइम पे मेरी, अच्छा। क्योंकि स्वास्थ्य था उस वजह से। 2021 में कोरोना मुझे बहुत सीरियस हुआ था, जिसको मुझे रिकवर करने में 1 से 1.5 साल लग गया। जी जी। तो उसके बाद से फिर मैं इनके साथ सोशल मीडिया पे जुड़ चुका था और जुड़ भी गया था। और जी जी। इनकी एक दो बातें जो है, जो हमें युवा, जो हमारे युवा यूथ क्लब है एक दिल्ली में, महाबली जाट यूथ क्लब है, जी वो जी। बड़ी अच्छी, महाबली जाट यूथ क्लब है हमारा दिल्ली में, अच्छा। जिसके लिए हम मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कोरोना में भी मदद की हमने की। तो हमने सबने देखा एक चीज, इन्होंने दो चार जो बातें थी इनकी दिल छू गई। एक तो ये, नेता का बेटा नेता ही बनता है। जी तो जी। ये जी बात इन्होंने कही, बिल्कुल इफेक्ट कही। आज पूरे देश में 44 सांसद है, सब किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से ही है, और उन्हीं जी। को ये जी कुर्सी मिलती रहती, किसी और आम इंसान। और जी। दूसरा इन्होंने कहा कि मैं, जैसे आम आदमी पार्टी बनी थी हम उसमें भी जुड़े थे, और आम आदमी अच्छा। पार्टी में क्या था, 13-15 तक, 15 के बाद आम आदमी पार्टी बिल्कुल चेंज होगी और पार्टी जी जैसी होगी, वो भ्रष्टाचार हो गया। तो फिर हमने उस पार्टी से रिजाइन दे दिया था। पर जी हमें जी। ये उम्मीद है प्रशांत जी ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें केजरीवाल ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ जी जी। प्रशांत जी करे मैं कुछ नहीं करूंगा, इससे जब दल बनाऊंगा ना कुछ जिम्मेदारी लूंगा, मैं इसे चलाऊंगा और उन घरों से लोगों को लेके आ जाऊंगा जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये कोई जी नेता या जी। कोई पार्टी नहीं। तो जी इनकी ये जी। जो बातें हैं हमारे दिमाग में बैठी, हम सब ने मिलकर फैसला किया इस संगठन के साथ जुड़ते हैं। जब तक राजनीति अच्छी नहीं होगी देश का सुधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं नहीं। हम स्पोर्ट्स, तो खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में भी इतना भ्रष्टाचार और राजनीति होगी है, किसी नेता के अप्रोच के बिना आप राजनीति में आगे बढ़ ही नहीं सकते।
अच्छा, स्पोर्ट किसानों में का जैसे आप बात किए, जैसे आप स्पोर्ट में बात किए, क्या वहाँ पर भी राजनीति हमारा एंट्री कर गया है? वहाँ पर बिल्कुल भी। एंट्री कर गया। जानते जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है, जो जी, रहते हैं जी। सोशल मीडिया के बारे में जानकारी है। और आपको तो पता है दिल्ली दिल्ली में सब सोशल मीडिया पर रहते हैं, बाकी बिहार में भी जी, तकरीबन सब रहते हैं। तो सबको जी, पता जी। है। पर जो इन चार जो बातें यार, जो 2014 में मोदी जी को जिता सकता है, जो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को जिता सकता है, क्या वो दल अपना दल बनाएगा और ये अच्छे अच्छे काम करेगा? तो वो अपने आप को क्यों नहीं जिता सकता? क्या उम्मीद प्रशांत जी लगता को है तो ये प्रशांत किशोर जी अगर 2025 में चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? आप तो दिल्ली के हैं, लोग वहाँ के लोग कितने लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में? इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। दिल्ली के हर एक लोग ये कह रहे हैं, जो मोदी को जिता सकता है पूरा देश, वो आदमी क्या बिहार नहीं जीत सकता? जी, वो तो जी। 100% है। मैं कह रहा हूँ बिहार के लोग माने ना माने, दिल्ली के लोग तो मान चुके हैं कि अच्छा। प्रशांत किशोर जो वो 100% जीतेगा। हाँ। जी, और सबसे बड़ी बात ये है, प्रशांत किशोर जी के बारे में जो लोग है ना पॉजिटिव ये बातें करते हैं कि भाई प्रशांत किसी जी को किसी चीज की जरूरत तो थी नहीं, उनके पास हर नहीं, चीज नहीं। थी। तो अपनी लाइफ सेट कर सकते थे विदेश में रह के भी या कहीं भी। हुँ, पर वो ना उनको पर वो वहां सब कुछ छोड़ के, फैसिलिटी छोड़ के अगर यहाँ इंडिया में आए हैं, बिहार को उदय करना चाहते हैं, तो हुँ। इसका मतलब ये सच्चे मन तन धन से लगे हुए हैं और ये चाहते ही है। जी, क्योंकि कोई जी, जी। इंसान जहाँ होता है वो सोचता है कि जहाँ मैंने जन्म लिया है उस जगह को सब जाने और वो जगह खूब तरक्की करे। तो इन्होंने वो चीज जानी है, वो इच्छा करी। और ऐसा लीडर तो मैं कहता हूँ 50-100 सालों में एक पैदा होता है। तो सब ऐसा सब अच्छी बातें करते हैं, बाद में वैसे हो जाते हैं। पर प्रशांत किशोर जी के पास तो ऑलरेडी सब कुछ था, जिसे जी, चाहे वो जी। इन्हें राज्यसभा बना देता, सांसद जी, मंत्री जी। बना देता। पर इनको वो चीज नहीं। क्यों ये पद यात्रा करते इतनी 1000 किलोमीटर, क्यों पानी में धूप में? अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सच्चे इंसान है। ऐसे सच्चे इंसान भाई लाखों में एक इंसान होता है जिसको हमें पहचानना होता है। और जी, जी। इसे जो पहचान पाएगा वो उनके साथ है, क्योंकि ये दोबारा मौका मिलेगा नहीं, ये लास्ट मौका है। ऐसा लीडर पता नहीं फिर कब आएगा। अच्छा, आप इसलिए मैं तो आप बिहार के लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में? बिहार के जो लोग जो उनकी बातों को बहुत कम समझ पा रहे हैं, आप किस प्रकार समझाना चाहते हैं उन्हें? मैं बिहार के जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके बारे में तो मुझे पता है। जी, अभी वो क्या, इतने सालों से रोजगार नौकरी कर रहे हैं तो सेट हो गए, उनका माइंड ऐसा हो चुका है कि वो बिहार जाना नहीं चाहते। जी, पर जब उनको वो ये कहे प्रशांत किशोर जी का दल बनेगा, फिर वो जीतेगा और हमें लगेगा वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम जरूर जाएंगे, ये बात तो वो जी। कहते हैं। और वो अच्छा। पहले रिस्क लेके राजी, क्योंकि पहले रिस्क इसलिए नहीं ले रहे जाके कि वो कह रहे हैं बहुत दल बने हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सब पलट जाते हैं बाद में। जी। इसलिए उनका माइंड उन लोगों ने ऐसा वोस कर दिया कि अब वो जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। पर मैं फिर भी उन लोगों के लिए एक ऑफिस खोल रहा हूँ अपना, जन स्वराज का, दिल्ली में। अच्छा। और वहाँ उनको उन लोगों को बुलाया करूंगा और वो बिहार जाने के लिए उनको भेजूंगा भी। और उनके पास पैसे नहीं तो अपने खर्चे पे उनको भेजूंगा और जी, उनको जी। कहूंगा आप वहाँ जाओ, घेर के आओ और जन स्वराज की सरकार बनवाओ। प्रशांत किशोर जी को एक मौका दो, अपने सब लोगों को दिया है तो। और जो रोजगार वो आज दिल्ली में ले रहे हो, वो रोजगार आपको वहां मिलेगा। आपको बच्चों ले कितने दूर 1000 किलोमीटर दूर भागने की जरूरत नहीं है। जी, तो इस जी। बात पे बहुत से हो जाते हैं जो है नहीं उनको। मैं सोच रहा हूँ एक डेमो क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी दिल्ली में, जो अच्छा। बहुत जल्दी मैं करवाना चाहता हूँ। और वो अगर हो जाती है तो मैं जरूर पक्का कह सकता हूँ वो लोग भी विश्वास करेंगे और वहां जरूर आएंगे। जी, जी। अच्छा, आपको कभी बात करते हैं बिहार के लोगों को, चाहे बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? ऐसे ही मैं बहुत सारे सोशल बिहार, वैसे बिहार के बहुत सारे मैं लोग हमारे दिल्ली में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, अलग-अलग जगहों पर भी हैं। जो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे वो इसलिए आते हैं क्योंकि बिहार में अगर शिक्षा का जो स्तर है वो उतना नहीं है। अगर वो होता तो दिल्ली आते नहीं। तो जी, जी। शिक्षा का स्तर जो है, मैं कहता हूँ हर बिहार का जो नागरिक है इतना इंटेलिजेंट है। अगर आज देश को चलाने में अगर जितना रोल बिहार के लोगों का है, इतना किसी का मैं मानता हूँ। अगर जी। उनको फैसिलिटी के, अगर वो इतने कामयाब है, अगर उनको सारी चीजें बिहार में मिलने लग जाए, हुँ, तो हुँ। वो मैं कहता हूँ बिहार सबसे पहले नंबर का राज्य होगा, शिक्षा में भी और रोजगार में भी एक दिन। और उसको जी, चलाने के लिए एक अच्छा मुखिया चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और ये यहाँ के स्टूडेंट भी कहते हैं बिहार के जो दिल्ली में हैं, वो जी, खुद जी। कहते हैं कि ऐसा लीडर की जरूरत है। बिहार को किसी चीज की कमी नहीं है, पर कोई अच्छा लीडर नहीं है तो वाला चाहिए उनको। हुँ। जिस दिन वो अच्छा लीडर नहीं है तो वाला मिल जाएगा, उस दिन देखना बिहार सबसे आगे होगा। जी, जी। लोग मिलेंगे। तो बिहार के लोगों में बहुत काबिलता है, जो इंसल्ट करता है वो बेवकूफ मानता हूँ मैं उसको। जी, और उसको बहुत पछतावा होएगा जब जन स्वराज की वहां सरकार बनेगी, तो उन लोगों को लगेगा बहुत बड़ी गलती की है हमने। जी, जी।
और बहुत सारा सवाल आपके थ्रू आप जन स्वराज में प्रशांत जी से अगर मिलते हैं तो क्या वहाँ पर आप अपने प्रस्ताव रखना चाहते हैं दिल्ली में कैसे किस प्रकार काम करना चाहते हैं? मैं प्रशांत किशोर जी से मिलता हूँ तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूंगा कि सर, हम आपसे अगर जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप अपने मन में 1% भी ये बात कभी मत लेके आना कि हम राजनीति में कुछ चाहते हैं, एमएलए, जी एमपी या कुछ भी, हम किसी लालच से आए हैं। जी आज जी के टाइम में हर इंसान कुछ ना कुछ किसी से चाहिए होता है, पर हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस उनसे हमें एक ही चीज चाहिए। वो चीज चाहिए हमें उनसे इज्जत। जी जब जी हम इस दल से जुड़ेंगे, दल से कितना भी बड़ा हो जाए, आज बिहार में सरकार बने, पूरे देश में सरकार बने, पर वो जी बस ये बात याद रखे कि ये लोग वही है जो स्टार्टिंग में हमें इससे जुड़े थे और आज भी मेरे साथ हैं। बस जी हम किसी काम के लिए उनको बोलें, तो जनता का काम हो तो वो काम हो जाए, हमें पछतावा नहीं हो जिसके लिए हमने संघर्ष किया। आज वो दल हमें भूल गया है या वो दल हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है। काम मतलब जैसे आम जनता के जो काम होते हैं, भटकते हैं, तो वो ना हो। हमें लगे कि क्या हम जेन्युइन है या किसी को सरकार में गलत कर रहा है, करप्शन कर रहा है, हमें बताया तो उस पर एक्शन लिया जाए, वो काम हो। बस हम जी इसीलिए। आपको मौका मिल जाए दिल्ली में क्लब खोलने का प्रशांत जी की तरफ से वहाँ पर क्या क्या आप कर सकते हैं अपने हमारे जो बिहार के लोग गए हैं मैं एक आप? बात आपको बताऊं, दिल्ली में है ना, कम से कम 40 से 45% लोग बिहार के हैं। जी जी दिल्ली में एक किराड़ी विधानसभा है, एक संगमपुर विधानसभा है, एक जमुना पार है, एक द्वारका है, एक पालम है। यहाँ 60% वोट बिहार के लोगों के हाथ में, मैं आपको बताऊं, जी जिनका यूज आम आदमी, कांग्रेस भी करती थी और बीजेपी भी करती है। जी अगर ये लोग यहाँ जन स्वराज को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ जन स्वराज बिहार के बाद अगर कहीं सबसे जल्दी अगर आएगा तो दिल्ली में आएगा। अच्छा चलिए अच्छा लगा और बिहार के लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कोई तो पैदल चल रहा है कोई मेहनत कर रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम लोग प्रशांत सब जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं हमारे बिहार के लोग भी जग रहे हैं अच्छा मेहनत कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग की भी तकदीर तस्वीर भविष्य बदलेगा और काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे बात कर और हम ज़रूर आपसे प्रशांत किशोर जी के पर्सनली मिलवाएंगे बात करेंगे और आपको बहुत ही जल्दी हम लोग ऑफिस खोलने का प्रयास करेंगे और ज़रूर आइए भैया बिहार में। बिल्कुल बहुत जल्दी मैं बिहार आऊंगा, और जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ पहला ऑफिस जन स्वराज का, जो कि जन स्वराज का ही हो, हम्म, और वो खोले दिल्ली में, और हम लोगों को काम करने का मौका मिले। और मैं चाहूंगा प्रशांत किशोर जी खुद आए, या फिर खुद ना आ पाए तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने किसी एक बड़े लीडर को यहाँ भेजे, ताकि हम जी उसकी ओपनिंग कराए और उसको जल्दी जल्दी शुरू कर पाए। जी जी मेरा ये हाँ, मैसेज तक पहुंचे, बस मैं चाहता हूँ। अच्छा चलिए अच्छा लगा भैया आपसे बात कर और फिर मिलवाते हैं सर आपसे सर से भी मिलवाते हैं आपको जल्दी। चलिए भैया ठीक है भैया जी ठीक। नमस्ते धन्यवाद विशेष। धन्यवाद।